हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र भगवान ने बनाया है। सृष्टि के शुरुआत से है, करोड़ों वर्षों से है। 2000 वर्ष पहले तक जब क्रिश्चियन मुसलमान नहीं थे, पूरी दुनिया में हिंदू ही था। आज नहीं है। दुनिया की 800 करोड़ आबादी में सिर्फ 100 करोड़ हिंदू बचा है। बाकी हिंदुओं की हत्या, लूट, पलायन हुआ है। भारत में आज 100 करोड़ हिंदू है, वह भी घट रहा है। अगले 70-75 वर्षों में 100 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ में सिमट जाएगा। किसी भी हिंदू का घर, बहन बेटियां भारत में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारा संकल्प अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। इसलिए हम हमारे गांव में, शहर के मोहल्ले में, अगल बगल के गांव में मंगल या शनि लोगों को इकट्ठा करके हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। हम हिंदू हैं, हमारी हिंदू पहचान के लिए हम हर रोज तिलक करेंगे, माला धारण करेंगे। हिंदू धर्म हमारा आयुष्य, आरोग्य, धन, यश, आनंद बढ़ाने का विज्ञान है। जिनके शरीर में ज्यादा ऊर्जा, उतना उनका आयुष्य, धन, आरोग्य ज्यादा। हिंदू धर्म हमारी ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का साइंस है। इसलिए मैं मेरी ऊर्जा बढ़ाकर आयुष्य, धन, आरोग्य बढ़ाने के लिए हर रोज बोलूंगा ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम सुब्रह्मण्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम घृणेश्वर्याय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। मैं हिंदू के नाते हर रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करूंगा, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता, बुजुर्ग के चरण स्पर्श मैं हर रोज पूजा करूंगा। तुलसी को पानी, चिड़िया को पानी, गाय को रोटी खिलाऊंगा। नजदीक के मंदिर में कभी भी दर्शन करूंगा। शाम को आरती के समय नजदीक के मंदिर में जाएंगे। शाम को घर में भगवान का दिया करेंगे। मैंने जो संदेश देना था ये दोनों बातों में आपको दिया। तो आपको 2 काम बताया। एक तो हनुमान चालीसा, तो मिश्रा जी के घर आने की मेरी फी। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूँ। रोज 15-20 लाख रुपया हर रोज 5-6 ऑपरेशन के कमाता था। तो मिश्रा जी से भी फी मांगूंगा ना क्या? बडलगंज में अगली बार मैं आऊँगा तब हर मोहल्ले में 51 जगह हनुमान चालीसा चले। मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे धर्म मांग रहा हूँ। ये सब जगह करवा रहा हूँ। लगभग 35,000 हनुमान चालीसा इस समय चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि एक आधा वर्ष में 1 लाख हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा जुमा की नमाज का प्रवीण तोगड़िया का उत्तर है। ये सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है। हेलो, तो मेरे इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर कुंभ में
तीर्थ यात्री आते हैं, रुकते कहाँ हैं? अलग अलग संतों के कैंप में। खाते हैं कहाँ? संतों के कैंप में, भंडारे में। पर मिश्रा जी का कोई संतों से संपर्क नहीं। आधुनिक भारत में शहर में रहने वाले बहुत बड़े हिस्सा का संतों के साथ संपर्क में। कुंभ में आना है तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? तो मैंने 1 साल पहले योजना बनाई रहने की, और आज कुंभ में मेरे पास 8 एकड़ में 8000 से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था है। 200 टेंट हैं जिसमें 200 परिवार रुकेंगे। यह 12 तारीख से चल रही है, और मैंने पूरे देश में ऑनलाइन www.hinduhelpline.in पर व्यक्ति मुफ्त में रहने का बुकिंग करवा सकता है। बुकिंग हो रहा है। तो जिनका संतों से संपर्क नहीं पर हिंदू है, कुंभ में आना है, उनकी रहने की व्यवस्था। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे वहाँ ठहरे हैं। मेरा अंदाज है कि कुंभ पूरे होने तक 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ ठहरेंगे। उठाइए मत, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का भोजन करवाने का क्रम चल रहा है। हर रोज 1.5 से 2 लाख। इसके लिए मैं 40 ट्रक चावल लाया हूं, 30 ट्रक गेहूं और आटा, 2 लाख किलो आलू, 1 लाख किलो लकड़ी, 30,000 किलो चाय की पत्ती, और दूध बनाने के लिए 2000 किलो दूध का पाउडर। मैंने बड़े बड़े आंकड़े दिए। 1 लाख कंबल। ये सब 12 तारीख के पहले कुंभ में लेकर आ गया था। मैं 11 तारीख से कुंभ में ही बैठा हूँ। एक अनिवार्य मेरा संगठन का संपर्क था, इसलिए 1 दिन के लिए बिहार गया। मैं महाशिवरात्रि तक वहाँ रहने वाला हूँ। सबको खिलाना, रहने की व्यवस्था, यहाँ तक कि सरकार की 24 डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री में रहने की व्यवस्था, उनमें से 21 पर मैंने कब्जा कर लिया था। तीर्थयात्री, क्योंकि तीर्थयात्री लाखों गांवों से मुझसे जुड़े हैं, उनको पता नहीं है कि सरकार की व्यवस्था है। हम करवा रहे हैं। पर 2-3 चीजें और की। अभी तो ठंड कम हो गई, ठंड में गर्म पानी चाहिए। तो जहां जहां हमारा भंडारा है वहां गर्म पानी मुफ्त में मिलता है। गर्म पानी ले जाना है तो 150 रुपया डिपोजिट से थर्मोस दे रहा था, ऐसे हजारों थर्मोस से। और वापस जाते समय थर्मोस वापस देंगे तो 150 रुपया वापस। हजारों जगह पर मोबाइल चार्जिंग की सिस्टम मैंने खड़ी की। और 1 लाख कंबल पूरे कुंभ में, सबसे ज्यादा कंबल मेरे पास थे। और ये पूरे कुंभ में कंबल में 2 सिस्टम थी। संतों को ऐसे ही दे देते थे, बाकी 150 रुपया डिपॉजिट पर कंबल देते थे कि 150 रुपया देकर कंबल ले जाओ, वापस जाते समय कंबल लेकर 150 रुपया वापस। ऐसी बहुत बड़ी कुंभ में तीर्थ यात्रियों की सेवा की व्यवस्था आज भी हमारे पास। कुंभ में संख्या कम हो रही है, मेरे वहाँ बढ़ रही है। 100-200 कारें आ जाती हैं, और हम सरकार की डॉर्मेट्री फिर से कब्जा करके, हमारे यहाँ जगह भर गई तो सरकार की डॉर्मेट्री में भी एडजस्ट करवा देते हैं। सब्जी अच्छी नहीं मिलती है तो पूरे देश में आने वालों से, बाकी जगह तो मिलती है, 5-5 किलो सब्जी मंगवा लो, मेरे भंडारे में अच्छी हरी सब्जी मिल जाएगी। बस आपको कुछ पूछना है तो बाकी बता दिया। अगर बीजेपी आपको बुलाती है तो जाएंगे कि नहीं? बात पहली बात, कोई भी हिंदू मुझे बुलाएगा जी, तो कांग्रेस, सपा, बीजेपी का है, उसको मिलने के लिए चला जाऊंगा। वह हिंदू है इसलिए जाऊंगा, बीजेपी सपा वाला इसलिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुगलों की तलवार के सामने जिन्होंने घुटने नहीं टेके, उनके वंशज ही हिंदू हैं। वो कांग्रेस में हो गए, सपा में, बसपा में, बीजेपी में। वह हिंदू के नाते मुझे बुलाता है। मैं गरीब के घर पे चला जाता हूँ। यहाँ भी बिहार के गांवों से मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं दल नहीं देखता हूँ, हिंदू देखता हूँ। और किसी भी दल का हिंदू मेरा दिल का टुकड़ा है।
आपने राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया था, फिर शांत हो गया पूरी तरह। मुझे कुछ नहीं बताना है। जी 40 साल उनकी लड़ाई का नेतृत्व अशोक जी सिंघल मैंने ही किया है, जी और मेरे साथियों के बारे में मैं कमेंट करूं इतना मैं दुष्ट नहीं हूं। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा सर बीच में उससे हटने का। कारण तो थे ही, पड़े पीठ पर जख्म बताए किसमें, क्योंकि पीछे दोस्त भी थे कुछ। अब ये दोस्त के नाम की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, वो इतिहास का हिस्सा हो गया। अगर आप प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं तो हिंदुओं के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मुझे बना देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने जी जैसे अमेरिका की धरती से प्रमुख बनने के 1 महीने में इलीगल विदेशियों को हटाया, जिसमें इंडियन भी है, दुखद है। जी मैं 6 महीने में 5 करोड़ बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी आइसोलेशन कैंप में भगा दूंगा। कानून बनाकर काशी मथुरा का मंदिर बनवा दूंगा। देश में काशी मथुरा का मंदिर कानून बनाकर 1 महीने में बना दूंगा। मैं देश में करोड़ों युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार की सिस्टम बनाऊंगा। मेरे 2 सूत्र हैं, शिक्षा के साथ रोजगार, क्या ये समझाऊंगा आपको, और शिक्षा के बाद रोजगार। मेरा भतीजा अमेरिका पढ़ने गया ही। गरीब हिंदू को खाने की व्यवस्था करो, 1 महीने का राशन। एक गरीब हिंदू के बेटा बेटियों की 1 महीने की फीस दो प्राइवेट की। एक गरीब हिंदू को रोजगार में मदद करो। ये देश में 20 करोड़ हिंदू की आर्थिक स्थिति अच्छी है। मुझे बताओ, 20 करोड़ हिंदुओं ने एक परिवार को 1 महीने की फीस, 1 महीने का राशन, एकाधा व्यक्ति को रोजगार दिया, चमत्कार हो जाएगा या नहीं? हम उसमें लग रहा है। यही प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर 2 है। एक प्रश्न मेरा भी आदरणीय आपसे, जैसे हमारे पूर्वज जी पाकिस्तान से बंटवारे में यहाँ आए हैं, सिंधी क्या टाइटल है आपका? नागवानी, ठीक है, सिंधी है। तो जैसे यहाँ आके हम लोग अब बहुत मतलब ठीक हो गए इंडिया में आके, लेकिन जो लोग वहाँ रह गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे भी कुछ रिश्तेदार जो है अभी वहाँ पे है, तो क्या उनको यहाँ पर ला करके मुझे प्रधानमंत्री बना दो। कोई योजना आपके पास है? मुझे प्रधानमंत्री बना दो जी, मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा और सिंध पर पीछे कब्जा करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बैठ जाओ, 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था ना, तब अरबस्तान में हिंदू थे ना। मक्का मदीना में कौन थे? प्रवीण तोगड़िया के पुरखे थे। मैं सीधा अरब क्षत्रिय हिंदू का वंशज हूं, इसलिए मारकर एक इजराइल 12 अरब मुसलमानों को ठोक रहे हैं, तो क्या हम नहीं ठोक सकते हैं? क्षमता भी है। There should be will। आ जाएगा। अब धीरे धीरे गले लगना शुरू हो गया तो गति बढ़ जाएगी। अविनाश जी के गुरु। तो ये पीठ हिंदू धर्म का रक्षक पीठ है, और हमारे आदित्यनाथ भी इतने ही कट्टर है। बाकी वहीवटियों के बारे में जिनको कहना करो, मैंने आदित्यनाथ जी पर मेरा पूर्ण विश्वास है। खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।